Hello students, I Jahir Abbas. Welcome to my YouTube channel Feel Real Chemistry with Jahir Sir. Today we will study methods of synthesis of carbonyl compounds, means एल्डिहाइड एंड कीटोन्स। मतलब एल्डिहाइड और जो कीटोन हैं जिनको अपन कार्बोनिल कंपाउंड्स बोलते हैं उनके मेथड्स ऑफ सिंथेसिस बनाने मतलब उसको आपको प्रिपेयर करना है। देयर आर मेनी रिएक्शंस टू फॉर्म और प्रिपेयर कार्बोनिल कंपाउंड्स। अपने पास बहुत सारी केमिकल रिएक्शंस है जिससे अपन कार्बोनिल कंपाउंड सिंथेसाइज कर सकते हैं, बना सकते हैं। कुछ केमिकल रिएक्शन जो पढ़ेंगे अपन वो अपनी पहले की क्लासों में पढ़ी हुई है, तो उन रिएक्शंस को अपन सीधा एग्जांपल के साथ पढ़ेंगे। अगर ये रिएक्शन आपको समझ में नहीं आती है तो उससे रिलेटेड आपको एल्कोहल वाला जो पार्ट है उसके वीडियो देखने पड़ेंगे, अगर किसी ने पहले नहीं देखे होंगे तो। बाकी की इजी रिएक्शन है, समझ में आ जाएगी। तो फर्स्ट मेथड ऑफ सिंथेसिस ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड्स इज by dehydrogenation of alcohol. By dehydrogenation of alcohol. Word dehydrogenation means removal of H2. We know that this reaction complete in the presence of copper powder. Copper powder and 300 degree centigrade. This presence confirm the dehydrogenation reaction. In dehydrogenation reaction, removal of H takes place in that manner. यहाँ हम पहले पढ़ चुके हैं डिहाइड्रोजनेशन रिएक्शन H2 रिलीज होगी तो एक OH का H और उससे कनेक्ट होने वाला जो कार्बन है उसका H आपको हटाना होगा। तो बनाएंगे आप क्या, CH3CHO plus H2। It is 1 degree alcohol. It is 1 degree alcohol and it is 2 degree. Same presence copper 573 Kelvin also right. Then CH3 C double bond O CH3 plus H2। सेम प्रोसेस आपको H2 रिलीज करवाने हैं और ये बात हम पहले ही एल्कोहल वाले पार्ट में बता चुके हैं कि 1 डिग्री एल्कोहल की डिहाइड्रोजनेशन से एल्डिहाइड और 2 डिग्री से किसका फॉर्मेशन होता है, कीटोन का फॉर्मेशन होता है। ये पीछे पढ़ चुके हैं। ये एल्डिहाइड है। सिंपल नेम ऑफ दिस कंपाउंड इज एसिटाल्डिहाइड। It is acetone, most important acetone. Second type of reaction by oxidation of alcohol. We know that alcohol can oxidize in two manner. One is present in the presence of weak oxidizing agent and other is in the presence of strong oxidizing agent like KMnO4. When alcohol oxidizes in the presence of strong oxidizing agent, then it gives कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है जब स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लेते हैं, लेकिन आपको कार्बोक्सिलिक एसिड का सिंथेसिस नहीं करना है। आपको क्या करना है, एल्डिहाइड एंड कीटोन को सिंथेसाइज करना है। तो उसके लिए आपको वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन कौन से लें, याद है किसी को? एल्कोहल के वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं स्टूडेंट्स TCC pyridinium chlorochromate and CrO3। 1 degree alcohol oxidized to give aldehyde and 2 degree alcohol gives on oxidation ketone. The product is CH3 CH2 CHO plus H2O. See carefully, here H2O but here H2. It is dehydrogenation. It is oxidation reaction. Oxygen provide the oxidizing agent to H. यहाँ हाइड्रोजन को ऑक्सीजन जो प्रोवाइड करवाता है वो कौन करवाता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट करवाता है। ये एल्डिहाइड बन जाएगा बिकॉज़ इट इज 1 डिग्री। हियर सेम प्रोसेस HNH, प्रोडक्ट इज CH3 C double bond O CH2 CH3 plus H2O कीटोन बिकॉज़ इट इज 2 डिग्री। ये दो रिएक्शन है, दो केमिकल रिएक्शन है, वो पीछे के पार्ट में अपन पढ़ चुके हैं, इसे सीधे अपने इसके एग्जांपल लिखे हैं। नेक्स्ट थर्ड है by dry distillation of calcium salt of monocarboxylic acid. Calcium salt of monocarboxylic acid. Monocarboxylic acid means those carboxylic acids in which one COOH group. Carboxylic acid we know that COOH, तो जिसमें COOH एक होता है वो कौन सा होता है, मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड। इफ वी प्रिपेयर
sodium salt or potassium salt, then hydrogen replaced by Na and K. RCWH is carboxylic acid. If we synthesize or we use sodium salt, then H replaced by Na, it is sodium salt. If potassium salt, then potassium, hydrogen replaced by K. At Na and K पॉजिटिव +1 मींस +1 का चार्ज इस पे होता है, और जैसे ही आप कार्बोक्सिलिक एसिड का H रिलीज करते हो तो यहाँ ऑक्सीजन पे नेगेटिव का 1 चार्ज आ जाता है। तो इसलिए सोडियम और पोटेशियम सोल्ट जब आप बनाएंगे तो उस कंडीशन में H की जगह Na और पोटेशियम लगाना है। अगर पोटेशियम सोल्ट बनाना है तो पोटेशियम के, सोडियम बनाना है तो सोडियम लेना है, एक ही जोड़ना है। क्यों जोड़ना है? क्योंकि ये फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट है, इन पे +1 होता है, इसमें -1 होता है। लेकिन यहाँ आपको कौन सा सोल्ट चाहिए? कैल्शियम सोल्ट। कैल्शियम Ca is the second group element. On calcium +2 charge is present. कैल्शियम पर +2 चार्ज होता है, इसलिए ये जो कार्बोक्सिलेट आयन है RCOO- ये अपन को कितने चाहिए? 2 चाहिए। जैसे इस टाइप से एग्जांपल दे सकते हैं, RCOO का होल ट्वाइस Ca लेना पड़ेगा, ये कैल्शियम सोल्ट आपको बनाना पड़ेगा। दूर क्यों जोड़ना है? क्यों? क्योंकि कैल्शियम +2 चार्ज होता है। Na और K के साथ सीधा आपको H की जगह Na और K किसी का क्या है अपन मतलब काम में लिए हैं। जो अपन एल्कोहल सीरीज के एसेंट और डिसेंट की बात हुई थी, वहां पे काम आया था सोडियम सोल्ट और कार्बोक्सिलिक एसिड। तो यहाँ आपको ये देखना है। तो ये अपन को क्या करना है? नेम देखिए रिएक्शन का, बाय ड्राई डिस्टिलेशन ऑफ कैल्शियम सोल्ट ऑफ मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड। तो कैल्शियम सोल्ट बनाना आपको मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड का। ड्राई डिस्टिलेशन का मतलब है हीटेड एट हाई टेम्परेचर। आपको हाई टेम्परेचर पे क्या करना है? इसको हीट करना है, उस प्रोसेस का नाम है ड्राई डिस्टिलेशन। ऑन ड्राई डिस्टिलेशन ऑफ कैल्शियम सोल्ट ऑफ मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड, ऑलवेज रिमूवल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट टेक्स प्लेस। इस रिएक्शन में आपको कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 जो है उसको हमेशा आपको क्या करना है? रिमूव करना है। ये देखेंगे अपने स्टूडेंट एग्जांपल जो अपने सामने लिखे हुए हैं वो देखते हैं। यहां देखिए HCOO जो कार्बोक्सिलिक एसिड आता है उसकी गैस लिया है, यहाँ पर भी HCO तो होल ट्वाइस वाली बात थी वो हो गई, ओपन करके लिखा है। दोनों किससे कनेक्ट है? Ca से। तो इट इज कैल्शियम फॉर्मेट। कैल्शियम फॉर्मेट एग्जांपल ऑफ कैल्शियम सोल्ट ऑफ मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड। ड्राई डिस्टिलेशन नाम लिखा हुआ हो सकता है या हीट का साइन हो सकता है। आपको क्या करना है? आपने बताया है हमेशा कैल्शियम कार्बोनेट रिलीज होता है। कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 इस टाइप से आप हटा देंगे CaCO3। ये CaCO3 है तो CaCO3 हट जाएगा। यहाँ H डबल बॉन्ड O इधर H बचा है तो अपने पास प्रोडक्ट बनेगा HCHO प्लस CaCO3। HCHO इज फॉर्मेल्डिहाइड। HCHO इज formaldehyde. Next, it is also calcium salt of carboxylic acid. It is also. So when calcium alkanoate, if in the place of R CH3 is used, then name calcium acetate. CH3 होता तो कैल्शियम एसिड इस टाइप से एल्केनॉन लिखा, कोई भी एल्किल ग्रुप हो सकता है कि व्हेन ड्राई डिस्टिलेशन ऑफ कैल्शियम एल्केनोइड एंड कैल्शियम फॉर्मेट टेक्स प्लेस, देन अदर एल्डिहाइड आर फॉर्म्ड एक्सेप्ट फॉर्मेल्डिहाइड। मेरे कहने का मतलब ये है कि जब आप कैल्शियम एल्केनोइड और कैल्शियम फॉर्मेट दोनों के मिक्सर का साथ में ड्राई डिस्टिलेशन करवाते हैं तो उस टाइम में एल्डिहाइड बनता है, अदर एल्डिहाइड, फॉर्मेल्डिहाइड को छोड़कर एक्सेप्ट फॉर्मेल्डिहाइड। अगर आप सिर्फ कैल्शियम फॉर्मेट का ड्राई डिस्टिलेशन करते हैं तो ओनली फॉर्मेल्डिहाइड बनेगा। दोनों को मिक्सर से करवाएंगे तो इस टाइप से देखेंगे, 2 मॉलिक्यूल्स है तो यहां देखेंगे आप CaCO3 देखेंगे, यहां पर भी सेम CaCO3 हटा देंगे आप तो यहां देखेंगे RCOO, इसका क्या बचा है H, तो बना देंगे क्या RCHO। इधर देखिए COO मतलब CHO, इधर क्या बचा है R बचा है, तो 2 molecules of RCHO plus 2 CaCO3
other aldehyde except formaldehyde. Third condition और last condition, if dry distillation, यहाँ dry distillation नाम लिखना आपको same to same. If dry distillation, यहाँ भी dry distillation नाम लिखना है. Dry distillation of calcium alkaloid takes place, then ketones are formed. Then ketones are formed. R C double bond O R. R C double bond O R plus CaCO, calcium carbonate ketone. So by dry distillation of calcium salt of monocarboxylic acid, we can synthesize all type of aldehyde and ketones. If dry distillation of calcium formate takes place, then formate only formaldehyde. If then dry distillation of calcium alkaloid and calcium formate takes place, मिक्सर दोनों का, तो उस कंडीशन में अदर एल्डिहाइड बनेंगे और आप सिर्फ कैल्शियम एल्केनोइड का ही ड्राई डिस्टिलेशन करवाते हैं या ड्राई डिस्टिलेशन नाम लिखना होगा या हिट का साइन करना होगा आपको, तो क्या बनेगा? कीटोन बनेगा स्टूडेंट्स. नेक्स्ट फोर्थ मेथड, बाय ओजोनोलाइसिस रिएक्शन. बाय ओजोनोलाइसिस रिएक्शन, मोस्ट इंपोर्टेंट रिएक्शन स्टूडेंट्स, मोस्ट इंपोर्टेंट रिएक्शन, very most reaction by ozonolysis of reaction in point of view board examination and NEET JEE. NEET and JEE स्टूडेंट, ये बोर्ड के हिसाब से और नीट एंड जेडब्ल्यू जो स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है. ऑलमोस्ट 99% हर एक एग्जाम में जो आपको मैं बता रहा हूँ उसके अंदर इसके क्वेश्चन आते हैं. क्वेश्चन इसके 2-3 टाइप से होते हैं, वो आपको मैं बताऊंगा किस किस हिसाब से होता है. एक रिएक्शन है बाय ओजोनोलाइसिस ऑफ बाय ओजोनोलाइसिस रिएक्शन. व्हाट डू यू मीन बाय ओजोनोलाइसिस रिएक्शन, और वी कैन से दैट व्हाट इज ओजोनोलाइसिस रिएक्शन. तो when alkene react with ozone means O3, then intermediate ozonoid is formed. Intermediate ozonoid is formed, which in the presence of ZnH2 decompose to give carbonyl compounds. When alkene react with ozone, then intermediate ozonoid is formed, which decompose in the presence of zinc S2 to give carbonyl compounds. Carbonyl compounds means aldehyde and ketones. The identification of ozonolysis reaction is O3 and ZnH2. ओजोन और जिंक H2 जहां आपको दिखाई देता है इसका मतलब ओजोनोलाइसिस रिएक्शन होती है. अब प्रोडक्ट क्या है? एल्कीन. तो यहाँ एथीन, ये और एग्जांपल है एल्कीन का. एग्जांपल कोई भी हो सकता है, एल्कीन होनी चाहिए. एल्कीन के आइडेंटिफिकेशन आप जानते हैं, कार्बन कार्बन के बीच में क्या होगा? डबल बॉन्ड होगा. यहाँ O3 ZnH2 है, इसका मतलब ये ओजोनोलाइसिस रिएक्शन है. और ओजोनोलाइसिस रिएक्शन इसका प्रोडक्ट आप देखिए स्टूडेंट्स, 2HCHO प्लस ZNO प्लस H2O. HCHO is formaldehyde. Second product is CS3CHO plus CS3C double bond OCS3 plus ZNO plus H2O. Student, here think carefully. एल्डिहाइड एंड कीटोन बोथ आर फॉर्म्ड. एल्डिहाइड एंड कीटोन. तो अपने पता है ओजोनोइड के बाद में कार्बोनिल कंपाउंड्स, मतलब कार्बोनिल कंपाउंड एल्डिहाइड भी हो सकता है, कीटोन भी हो सकता है. अब ओजोनोलाइसिस से एल्डिहाइड बनेगा कि कीटोन बनेगा कि दोनों बनेंगे, वो तो डिपेंड करता है कि एल्कीन कैसी है, एल्कीन पर डिपेंड करता है. अब ये प्रोडक्ट कैसे बने हैं स्टूडेंट्स, उसके लिए आप हिंट देके, इससे इजी तरीका नहीं हो सकता कोई भी. आप सीधे डायरेक्ट यहाँ रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनाएंगे, उसके लिए इससे बेस्ट तरीका कोई नहीं हो सकता. In place of double bond, addition of oxygen takes place in both carbons. Addition of oxygen takes place in both carbon. क्या समझे आप स्टूडेंट्स? इसका मतलब ये है कि एल्कीन में जिस कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है उस बॉन्ड को ब्रेक करते हुए आपको दोनों साइड में दोनों कार्बन पर ऑक्सीजन अटैच करवानी है. ये सीधा तरीका है ओजोनोलाइसिस रिएक्शन का. देखिए स्टूडेंट, ये एल्कीन है, ये इसके बीच में डबल बॉन्ड यहाँ प्रेजेंट है, उसको अपन ब्रेक करवा रहे हैं. ब्रेक करवाकर यहाँ जो अपने पास यहाँ हिट लिखा हुआ है उसका मतलब देखिए आप इधर ऑक्सीजन ऐड कराओ, इधर ऑक्सीजन ऐड कराओ, तो दोनों अलग अलग हो गए, सेपरेट हो गए. तो यहाँ बन गया CH2O. CH2O को लिखा जा सकता है HCHO. सिमिलरली
HCHO। तो HCHO कितने मॉलिक्यूल बने हैं? 2 HCHO। इन ओजोनोलाइसिस रिएक्शन ZNO plus H2O form, ZNO plus H2O always form एज ए बाई प्रोडक्ट, उसमें ये बाई प्रोडक्ट की फॉर्म में हमेशा ही बनेंगे। अब इस एल्कीन का देखो डबल बॉन्ड हटा देते हैं, इधर O ऐड कराओ तो क्या प्रोडक्ट बना? CH3CHO, CH3CHO प्लस यहां देखिए स्टूडेंट CH3 C इस डबल बॉन्ड को हटाएंगे तो O जोड़ेंगे CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, दोनों तरफ CH3 है और ऑक्सीजन से कनेक्ट है तो एक कीटोन, बाकी बाय प्रोडक्ट ZNO प्लस क्या बनेगा? H2O बनेगा। ये अपने पास क्या है? सीधा प्रोडक्ट बनाने का तरीका है। स्टूडेंट्स जहां डबल बॉन्ड है उसको ब्रेक करवाते हुए दोनों साइडों में ऑक्सीजन जोड़ो, दोनों को अलग अलग कर दो, जो प्रोडक्ट बनता है वो बना दो। एल्डिहाइड कीटोन है तो क्या है? कीटोन है। ये तो होता है एक क्वेश्चन, एक टाइप का क्वेश्चन कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन में आता है ऐसा क्वेश्चन, आपको इतना दे देंगे, आपको प्रोडक्ट बनाने, कोई दिक्कत है? समझ में आ गया होगा आपको आराम से। फिर आप इसकी मैकेनिज्म देखिए, बाय चांस आपको आइडेंटिफाई ए एंड बी करना, मतलब इंटरमीडिएट भी बनाना पड़ जाए। इंटरमीडिएट क्या अपना ओजोनोइड है, उसके लिए देखिए आप देखिए ये एग्जांपल अपन ले लेते हैं CH3 CH C CH3 CH3, ये स्टूडेंट अपना रिएक्शन करवाई सबसे पहले अपन ओजोन के साथ O3 के साथ करवाएंगे तो इंटरमीडिएट आपको ओजोनोइड बनाना है। अब वो ओजोनोइड कैसे बनाएंगे आप, वो ओजोनोइड बनाने का तरीका देखें आप। ये जो डबल बॉन्ड जहां है उस डबल बॉन्ड को आप हटा देंगे तो देखो यहाँ CH3 CH, डबल बॉन्ड हटेगा तो कैसा बचेगा? सिंगल बॉन्ड। फिर C के साथ CH3 और आगे क्या है? CH3। अब डबल बॉन्ड कहां था स्टूडेंट्स? CH और किसके बीच में? C के बीच में। तो वहां ओजोन ऐड करवाओ, ओजोन ऐड करवाओगे तो देखिए स्टूडेंट O and O, यहाँ ओजोन अपने ऐड करवा दिया है। ओजोन कहाँ ऐड करवाए हैं अपन? ओजोन आपको वहां ऐड करवानी है स्टूडेंट्स जिस कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड प्रेजेंट होता है। डबल बॉन्ड को हटा देंगे और फिर ओजोन जोड़ देंगे, एक ऑक्सीजन दोनों को सेपरेट देनी है, एक दोनों के बीच में आपको क्या करनी है? कंबाइन करवानी है। ये जो इंटरमीडिएट बना है उसका नाम है अपना ओजोनोइड, ओजोनोइड, जो नाम लिखा था नहीं ओजोनोइड। फिर ये जो है ओजोनोइड आगे डीकंपोज होता है किसकी प्रेजेंस में? जिंक और H2। कहां से कराएंगे आप? डीकंपोज कैसे करेंगे? जो जहां पहले डबल बॉन्ड था उसको एक बार कंप्लीटली आपको क्या करना है? ब्रेक करना है, हटा देना है बॉन्ड को। ये वाला बॉन्ड इस टाइप से डिसोसिएट होगा ऐसे। इस मैनर में आपको समझने के लिए इजी तरीका है ये। जहां डबल बॉन्ड था उसको आपने कंप्लीटली ब्रेक करवा दिया। अब ब्रेक करने का मतलब है ये वाला जो सब्सटेंस है CH3CHO ये एक तरफ है, ये वाला एक तरफ है, ऑक्सीजन बच गया, उसका काम देखेंगे अपना आगे। तो यहां देखो CH3CH बनाओ प्रोडक्ट CH3CHO प्लस इधर देखें स्टूडेंट CH3, तो इसको देख लो CH3C, इस कार्बन का एक बॉन्ड यहां से ब्रेक हो गया और ये जो अपना ऑक्सीजन है उसका एक बॉन्ड ब्रेक हो गया। दोनों वैलेंसी कंप्लीट करने के लिए डबल बॉन्ड बना लेंगे। तो देखो CH3C डबल बॉन्ड हो, CH3C डबल बॉन्ड हो, आगे क्या जुड़ा हुआ है? CH3, ये आप कर देंगे। और बाद में देखेंगे ये जो ऑक्सीजन बच गया एक, ये ऑक्सीजन कनेक्ट होगा किसके साथ? ZN के साथ, तो ZNO प्लस H2O। तो ये देखिए ये प्रोडक्ट था CH3CHO और CH3C डबल बॉन्ड और CH3 ZNO और क्या हो गया? H2। ये इसकी मैकेनिज्म है। जब आपको बीच में कोई ओजोनोइड वगैरह बनाना पड़ जाए तब आपको ये वाली प्रोसेस आपको काम में लेनी है। ये स्टूडेंट आप क्या करेंगे? ध्यान देंगे, यहाँ देखेंगे। अब एक क्वेश्चन और हो सकता है, डीपली CBSE में हो सकता है, नीट में हो सकता है। यहां अपन जिंक क्यों यूज करते हैं? व्हाट इज द रोल ऑफ जिंक इन ओजोनोलाइसिस रिएक्शन? तो इन ओजोनोलाइसिस रिएक्शन इंटरमीडिएट ओजोनोइड इज फॉर्म। ओजोनोइड फॉर्म होता है आपके सामने है। जब ये ब्रेक हो जाता है, डीकंपोज हो जाता है, तो नोवेंजल ऑक्सीजन बचती है, अकेली ऑक्सीजन, मोर रिएक्टिव ऑक्सीजन व्हिच कंबाइन टू H2O एंड फॉर्म H2O2। यहां से निकलने वाली ऑक्सीजन है वो H2O के साथ क्या होती है? कनेक्ट हो जाती है, तो H2O2 बना। H2O2 इज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। H2O2 is a oxidizing agent which oxidize the carbonyl compounds into carboxylic acid। मतलब ये बात पहले बता चुके हैं कि 1 डिग्री एल्डिहाइड ऑक्सीडेशन करते हैं तो एल्डिहाइड बनता है 1 डिग्री एल्कोहल का, 2 डिग्री से कीटोन, दोनों का और करवा देते हैं, मतलब कार्बोनिल कंपाउंड का कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है। अगर अपन जिंक नहीं लेंगे तो बनने वाला H2O2, ये जो अपने पास कार्बोनिल कंपाउंड्स बन रहे हैं उनको क्या कर देगा? कार्बोक्सिलिक एसिड में ऑक्सीडाइज्ड कर देगा।
उसको बचाने के लिए यहाँ जिंक काम में लेंगे, वो जिंक उसको ब्रेक कर देगा किस किस में, ZNO and H2O में। ये भी क्वेश्चन हो सकता है, व्हाट इज द रोल ऑफ जिंक इन ओजोनोलाइसिस रिएक्शन टू रिड्यूस और टू ब्रेक H2O2 into H2 and ZNO, by this oxidation of carbonic compound does not take place, or if we can not use zinc then the last product of ozonolysis reaction is carboxylic acid। अगर आप ये काम में नहीं लेंगे तो लास्ट प्रोडक्ट क्या बनेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड। एक बहुत ही अच्छी ट्रिक आपको मैं बताने जा रहा हूं, उससे इजी तरीका, उससे अच्छी ट्रिक कहीं नहीं हो सकती, और आप 1 मिनट में ओजोनोलाइसिस रिएक्शन कर सकते हैं। ट्रिक देखेंगे स्टूडेंट आप, AOG पानी PO की, इस ट्रिक को आपको याद रखना है स्टूडेंट, याद हो जाएगी ये। AOG पानी PO की मतलब आप इसको अपने डेली लाइफ में लेके आ जाओ। मतलब अपने घर में कोई लेडीज आती है, वो लेडीज को देखकर अपने घर में जो लेडीज है वो उसको देख के बोलती है ए, देखे बिना सॉरी देखे बिना बोलती है ए, लेकिन जब वो उसको देखती है तो उसको पता चलता है कि वो लेडीज अपने से ज्यादा उम्र की है, तो उसने बोला फिर ओजी, पहले बोली ए फिर बोली ओजी पानी पियोगे, पानी पियोगे क्या। तो इसका मतलब क्या देखते हैं आप, इस ए का मतलब है स्टूडेंट एल्कीन, ए का मतलब क्या स्टूडेंट एल्कीन। ओ मतलब ओजोन, जी मतलब जिंक, पानी जानते हैं आप वाटर, पी स्टूडेंट इसको आप साइलेंट रखना, ये अपने ट्रिक बनाई है तो कुछ तो करना पड़ेगा, पी को आप साइलेंट रख देना। ये जो ओ बना है उस ओ का मतलब है ओजोनोइड, वो लास्ट में जो के दिख रहा है आपको, इस के मतलब है कार्बोनिल कंपाउंड्स, कार्बोनिल कंपाउंड्स। तो क्या मतलब समझे आप कि when alkene react with ozone in the presence of zinc and H2O, intermediate ozonoid is formed on decomposition to give carbonyl compounds। ये बात लिखी है पर एल्कीन ओजोन रिएक्शन करता है, ओजोनोइड बनता है, जिंक H2O के साथ रिएक्शन करेंगे, कार्बोनिल कंपाउंड बनेगा। तो याद रखेंगे आप AOG पानी पियोगे, इसके हिसाब से आप इजीली इसको याद कर सकते हो। लास्ट टाइप की कंडीशन, लास्ट टाइप की पॉसिबिलिटीज इसके अंदर अपने पास क्या स्टूडेंट्स, कभी कभी क्या होता है कि क्वेश्चन नीट के अंदर, जेडब्ल्यू के अंदर अपने पास आ जाता है, सीबीएसई एग्जाम में भी आ जाता है, क्या जाता है कि प्रोडक्ट दे देंगे, एल्कीन पूछेंगे। क्वेश्चन ऐसे हो सकता है कि ए एल्कीन गिव्स एसिटाल्डिहाइड एंड एसीटोन ऑन ओजोनोलाइसिस, आइडेंटिफाई एल्कीन। मतलब आपको प्रोडक्ट दे दिए और आपको फिर क्या पूछा है, एल्कीन पूछा है। ऐसे स्टूडेंट आप क्या करेंगे, आपको बोला गया कि एल्कीन क्या क्या दे रही है, एसिटाल्डिहाइड एंड एसीटोन। एसिटाल्डिहाइड का फॉर्मूला बताओ स्टूडेंट, CH3 C डबल बॉन्ड OH, CH होता है स्टूडेंट, एसीटोन C डबल बॉन्ड O, दोनों तरफ CH3 एंड CH3। जब आपको एल्डिहाइड एंड कीटोन देके एल्कीन पूछे तो उस कंडीशन में आपको दोनों जो आपको प्रोडक्ट दे रखे हैं उन प्रोडक्ट को इस टाइप से अरेंज करना है कि उसके COO पास में आ जाए। क्योंकि हिंट में क्या लिखा था स्टूडेंट अपन ने कि डबल बॉन्ड को हटाकर ऑक्सीजन जोड़नी है, क्या जोड़नी है, ऑक्सीजन। तो जब उल्टा करेंगे तो वही ऑक्सीजन आपको क्या करनी पड़ेगी, हटानी पड़ेगी, जो अपन ने जोड़ी थी वो निकाल दो, एक्स्ट्रा ट्रांसफर अपना प्रोडक्ट घर से दे देगा उसको, जो ली थी वो वापस हटा दो, क्या दिक्कत आ रही है उसके अंदर। तो फिर क्या करेंगे, ये O2 आप यहाँ से हटा देंगे। हटाने के बाद जो अपने पास प्रोडक्ट बनता है वो देखिए स्टूडेंट, CH3 सिंगल बॉन्ड, CH है, दोनों कैसे बॉन्ड से कनेक्ट होंगे, डबल बॉन्ड से। आगे क्या बचा है, CH3 एंड CH3। अब ये जो अपने यहाँ एल्कीन बनाई है वो सही बनाई है कि गलत बनाई है, उसे देख लो एक बार। तो इसका ओजोनोलाइसिस पर क्या करें स्टूडेंट, डबल बॉन्ड हटाओ, इधर ओजोन, तो ये CH3 CH2 और ये एसीटोन बन जाएगा। तो ऐसे कोई भी कंपाउंड आ सकते हैं, जरूरी थोड़ी है कि एसीटेट एंड एसीटोन आए, कोई भी आपको दे देगा उसका फॉर्मूला आना चाहिए। दोनों को इस टाइप से अरेंज करो कि दोनों के ऑक्सीजन पास आ जाए, और जो अपन ने लिए थे उधारे किसी से वो वापस क्या कर दो, लौटा दो, और लौटाने से अपने पास क्या आ जाएगा, तो उसका प्रोडक्ट आ जाएगा। उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट्स
इससे बेस्ट तरीका, इससे इजी तरीका आपको कहीं पर भी ओजोनोलाइसिस रिएक्शन समझने के लिए नहीं मिलेगा। AOG पानी पियोगे